हेलो फ्रेंड्स, मैं साइलेंट सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मिक्सचर के उस टाइप के क्वेश्चन की जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ थ्योरी की, जो कॉन्सेप्ट आपका उससे क्रिएट होगा। और जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा बच्चे, तो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप उसमें इन्वॉल्व हो पाओगे। देखो बच्चे, पढ़ाई दो तरह से होती है। एक, आप अपने मोबाइल में कोई भी वीडियो चला रहे हो, उसको चला लिया और हेडफोन लगा लिया और आप पूरे वीडियो को चुपचाप बैठ के देखते चले गए। और एक बच्चा उस तरह से पढ़ाई करता है कि आपने अपने मोबाइल में वीडियो चलाया, हेडफोन लगाया, लेकिन साथ में आप पेन और कॉपी भी लेके बैठे, और जब क्वेश्चंस मैं करता हूं तो उसके साथ आप भी क्वेश्चन कर रहे हो, या आप वीडियो को रोक दे रहे हो 1 मिनट के लिए और पहले आप एक बार खुद से ट्राई करते हो कि वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं, और अगर नहीं सॉल्व हुआ तो फिर आप जाके सॉल्यूशन देखते हो कि कैसे सर ने कराया है उसे। तो इसलिए आज आप भी पेन कॉपी लेके बैठिएगा। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो मेरे साथ आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, लेकिन उस क्वेश्चन में आप पार्टिसिपेट कर सको बच्चे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं, उसके लॉजिक्स क्या होंगे, उसका अप्रोच क्या होगा, किस तरह से उसको आप डील करोगे क्वेश्चन को। तो सबसे पहले उठाते हैं बच्चे, कॉन्सेप्ट को आप थोड़ा सा समझो। क्वेश्चन आज हमसे कहने वाला है कि हमारे पास वेसल्स होंगे। जैसे मान लो एक वेसल्स ये है और एक वेसल ये है। कहा गया कि इस वेसल में मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा, और इस वेसल में भी जो मिल्क और वाटर का रेशियो होगा, वो यहां कहा गया 2:3 है और यहां कहा गया कि 3:5 का है। ये कह दिया गया। और बच्चे, कहा जाएगा कि अगर इस दोनों वेसल को एक बड़े से वेसल में मिला दिया जाए, इसमें इन दोनों वेसल को मिला दिया जाए, तो इसमें जो मिक्सचर बनेगा उसका रेशियो क्या होगा, जो फाइनल मिक्सचर बनेगा उसका रेशियो क्या होगा। लेकिन बच्चे, इसके साथ एक बात और कही जाएगी कि यहां पे जब मैं इन दोनों वेसल्स को इसमें मिलाऊंगा तो उस मिलाने का रेशियो क्या होगा। तो यहां पे दो तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक होता है जहां पे वो आपसे कहेगा कि सर 1:1 में मिलाना है, मतलब जितनी क्वांटिटी आप इसकी लोगे उतनी ही क्वांटिटी आप इसकी लोगे, और इसमें आप 1:1 में मिलाना चाहते हो, तो बताओ फाइनल मिक्सचर का रेशियो क्या बनेगा। और दूसरा पॉइंट आएगा जब मुझसे 1:1 ना कह दिया जाएगा कि 2:3 या कुछ भी 1:2 या कुछ भी, आपको कोई भी दे दिया गया 5:7, इस तरह का कोई भी रेशियो दिया गया, 1:1 ना देकर के इस तरह का कोई भी रेशियो दिया गया और कहा गया कि इस रेशियो में अगर मिलाया जाएगा तो बताओ मिक्सचर क्या होगा। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा जिसको आप एकदम बहुत ही आराम से एग्जाम में कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, आप देखो, पहले मैं समझाने जा रहा हूं ए टाइप को, जहां पे 1:1 में हमको मिक्स करना होगा सॉल्यूशन को। तो यहां पे मुझे कहा गया कि 2:3 का रेशियो था किसका, तो आप कहोगे सर मिल्क और वाटर का, और यहां मिल्क और वाटर का रेशियो था 3:2 किसका बच्चे, तो 5 का। यहां से अगर आप देखोगे तो ये 2 यूनिट मिल्क है और 3 यूनिट पानी है, तो ये मिला के टोटल बच्चे हो गया 5 यूनिट का मिक्सचर। और यहां से देखोगे तो आप कहोगे कि सर 5 और 3 8 यूनिट का मिक्सचर हो गया। क्या बच्चे, ये 5 यूनिट ले रहे हो, ये 8 यूनिट लेके आप इसमें डाल रहे हो, तो क्या दोनों की क्वांटिटी 1:1 है। आप कहोगे नहीं सर, ये तो 5 है और ये 8 है, इसका मतलब 5:8 में मिक्सचर को हम मिला रहे हैं, और जबकि एग्जामिनर ने हमसे कहा है कि 1:1 में मिलाना है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, उस केस में हम इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है बच्चे कि इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, और दोनों 40 हो गया, तो 1:1 का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इसीलिए जब यहां 8 से मल्टीप्लाई किया गया तो इसके रेशियो में हम यहां भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मैं यहां 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां भी मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहां से भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बच्चे, ये जो हो जाएगा वो 8 दूना 16 हो गया, ये 5 तिया 15 हो गया बच्चे, ये 8 3 24 बनाएगा आपका, और ये 5 25 बनाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे कि मिल्क वाला मिल्क में ऐड कर देंगे और वाटर वाला वाटर में ऐड कर देंगे, और यहां हो जाएगा बच्चे 15 16 31 बनेगा, और ये बन जाएगा आपका 49 का। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि ये जो सर फाइनल मिक्सचर आपका बनेगा इसमें रेशियो क्या होगा, तो हम कहेंगे बच्चे कि 31:49 का रेशियो बनेगा। अब आप कहोगे कि सर जब 1:1 था तो इन दोनों को बराबर कर दिया गया,
लेकिन अगर ये 1:1 न दे करके 2:3 दे दो तो क्या करेंगे? तो बच्चे यहां पे होगा क्या, इसको थोड़ा सा समझना। यहां पे हम क्या करेंगे कि पहले हम लोगों ने ये मिक्सचर ले लिया कि पहला मिक्सचर कितना था, आप कहोगे 2:3 था। हमने कहा दूसरा मिक्सचर आप कहोगे सर 3:5 था, यहां ऐड किया 3:5 हुआ, यहां ऐड किया 8 हो गया। अब आप ऐसा बताओ कि यहां किससे मल्टीप्लाई करूं और यहां किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों को जब डिवाइड किया जाए, काटा जाए, तो जो रेशियो बने वो 2:3 हो जाए। अब आप कहोगे कि सर ये तो सोचना काफी टफ है कि इसमें डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये कटने के बाद 2:3 बनाए। तो फिर उस केस में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपको एग्जाम में करना क्या है बच्चे। आप क्या करना कि सबसे पहले कोई भी रेशियो बनाना हो, सबसे पहले आप उसको इक्वल कर लिया करो। मतलब कि आप यहां 8 से मल्टीप्लाई करो और यहां 5 से मल्टीप्लाई करो। अब आप कहोगे कि सर 40 ये हो गया, 40 ये हो गया। तो बच्चे अगर दोनों 40-40 हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये 1:1 में ऑलरेडी बन चुका है। और जैसे ही 1:1 बन गया बच्चे, ये यहां पे हमको 2:3 बनाना है, तो इसमें 2 का गुणा कर दूं और इसमें 3 का कर दूं तो ये 2:3 का रेशियो बन जाएगा कि नहीं? आपको एकदम बन जाएगा सर। तो एक बात बताओ बच्चे, जब ये इक्वल हो गया, अब इक्वल करने के बाद सेकंड स्टेप में जो रेशियो बनाना होगा उसका आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो आप यहां मल्टीप्लाई करोगे 2 से और यहां मल्टीप्लाई कर दोगे फिर बच्चे 3 से। तो यहां टोटल मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ? तो आप कहोगे 16 से। तो 16 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, 16 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो। और यहां मल्टीप्लाई किससे हुआ बच्चे? तो आप कहोगे सर 5 15 से। तो यहां भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो और यहां से मल्टीप्लाई कर दो 15 से। आप इसको ऐड कर लो, यहां से आपका मिल्क मिल जाएगा। आपने इसको ऐड किया, यहां से आपका वाटर मिल जाएगा और आपको मिल्क और वाटर का फाइनल रेशियो पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? अब यही कॉन्सेप्ट लेके हम आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और आप देखना बच्चे कि आप कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मैं उठाता हूं पहला क्वेश्चन, लेकिन बच्चे आप अपना पेन उठा लेना, वीडियो को आप रोक लेना, आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना। देखना बच्चे, यहां क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि हमारे पास 2 वेसल्स हैं जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:5 और 13:5 है। इसका मतलब मैं अगर लिखना चाहूं बच्चे तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? आप कहोगे कि सर 7:5 यहां पे है और सर 13:5 यहां पे है। अब एक बात बताना बच्चे, आप दोनों को जोड़ लो तो 7 5 12 हो गया बच्चे और 13 5 18 हो गया। आप कहोगे कि सर इसको मिलाना किस रेशियो में है? तो एग्जामिनर ने कहा बच्चे हमको 1:1 के रेशियो में मिलाना है। तो 1:1 का मतलब हुआ बच्चे कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। और बराबर होने के लिए आप बताओ 12 और 18 का एलसीएम क्या होता है? आप कहोगे सर 36 होता है। इसका मतलब यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों बराबर हो गया और ये 1:1 बना लिया। तो यहां 3 से मल्टीप्लाई हुआ बच्चे तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई और यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई। तो बच्चे ये बना दिया अपना 21, यहां से बन गया 26, यहां से बन गया बच्चे अपना 15 और यहां से बन गया 10। और इसको जब मैं ऐड किया बच्चे तो यहां 25 आ गया अपना और यहां जब ऐड किया गया तो ये आ गया 47। और ये सिंप्लीफाई फर्दर हो नहीं सकता, इसलिए हम बोलेंगे कि जो रेशियो बनेगा फाइनल मिक्सचर का वो 47:25 का बनेगा और अपना आंसर हो जाएगा 47:25। तो आप देख पा रहे होगे बच्चे कि कितने आराम से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यही अप्रोच रखना है अपने एग्जाम में और ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा कि आप इन क्वेश्चनों को काफी बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम में सॉल्व कर पाओ बिना एक लॉन्ग सॉल्यूशन के। आपने बड़ी सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। अब इसी जोश के साथ फ्रेंड्स नए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको भी आप एक बार कोशिश करो सॉल्व करने के लिए। क्या कह रहा है बच्चे? यहां कह रहा है ए और बी हैं जिसमें तांबे और जस्ते का जो अनुपात है बच्चे वो 3:4 है। मतलब कि आपके पास जो कॉपर है, पहला कॉपर कह रहा है, जो कॉपर है वो कॉपर है आपका 3 का और जो जिंक है बच्चे वो कह रहा है 4:2 का। अब आगे कह रहा है बच्चे कि वहां दूसरे वाले बी वाले में 5:9 का है। तो यहां 5 हो गया और ये 9 हो गया। और कह रहा है बच्चे ए और बी को 2:3 के अनुपात में लिया जाता है। मतलब कि इन दोनों को किस अनुपात में मिला रहा है बच्चे? तो आप कहोगे सर 2:3 के अनुपात में मिला रहा है। मतलब यहां 1:1 नहीं है बच्चे और 1:1 ना होने की वजह से सबसे पहले आपको क्या होना
4 3 7 करोगे यहाँ और 9 5 14 हो जाएगा। आप कहोगे कि सर मुझे तो 2:3 बनाना है, तो मैंने आपसे कहा था बच्चे कि सबसे पहले कोई भी रेशियो बनाना हो पहले उसको 1:1 बना लो, जैसे ही वो 1:1 बन जाएगा फिर जो बनाना होगा आप उसका उसमें मल्टीप्लाई कर देना। तो यहां 1:1 बनाने के लिए आपको पता है इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा, ये भी 14 ये भी 14, 1:1 बन गया। अब आपको 2:3 बनाना है तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 3 से। तो आप कहोगे कि सर ओवरऑल यहां मल्टीप्लाई तो 4 से हुआ, तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई और यहां भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां टोटल 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां 3 और यहां 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चे ये 4 तियां 12 हो जाएगा और ये 5 तियां कितना हो गया 15, और टोटल ऐड किया तो कितना आ गया 27। और पहला ही रेशियो मुझे यहां दिखने को मिल गया कि 27 वाला, मतलब ये वाला आंसर सही है। और अगर जोड़ा जाएगा तो अगला जैसे वहां दिख रहा है 43, तो यहां से भी बन रहा होगा बच्चे, ये 4 चौको 16 हो जाएगा और 9 3 का 27 हो जाएगा, और 27 और तो 16 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर है बच्चे पहला वाला कि 27:43 वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं बच्चे कि आपसे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे बातें अब सीधे मिक्सचर की नहीं दी गई, सीधे रेशियो की नहीं दी गई, रेशियो फॉर्म में नहीं दिया गया कि 2:3 या 3:5 है, इसने परसेंटेज के फॉर्म में कह रहा है यहां कि 31.25 जो है वो आपका जो मिल्क है वो वाटर से कम है। और यहां दूसरे मिश्रण में कह रहा है दूध और पानी की मात्रा का जो अंतर है वो कुल मात्रा का 11.11% है। और अगर पहले मिश्रण का 10.5 लीटर और दूसरे मिश्रण का 17.5 लीटर मिलाया जाए तो फाइनल मिक्सचर जो बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब एक बात बताना बच्चे, यहां कह रहा है कि जो इन फर्स्ट मिक्सचर मिल्क इज 31.25 लेस देन द वाटर, तो सबसे पहले 31.25 का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होगा बच्चे 31.25 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। और आपको पता है 31 चौको हो गया 124 और एक हो गया 125, तो ऊपर 125 हो गया, नीचे 4 है, परसेंटेज जब हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, तो ऊपर तो 5 आ गया बच्चे और नीचे 4 चौको 16 आ गया। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। तो अगर मैं मिल्क और वाटर की बात करूं तो आप कह रहे हो कि सर वाटर से मिल्क कितना कम है, तो 31.25। इसका मतलब कि वाटर अगर 16 है तो मिल्क उससे 5 कम होगा, और 5 कम होगा तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक आपसे हो पा रहा होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है बच्चे कि यहां पे दूध और पानी की जो मात्रा का अंतर है वो 11.11 है। तो एक बात बताओ, आपको पता होगा बच्चे कि 11.11 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/9 होता है। इस 11.11 को हम 11 होल 1/9% भी पढ़ सकते हैं। इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/9 होगा। इसका मतलब हुआ बच्चे कि टोटल मिक्सचर मेरा 9 है और दूध और पानी का जो अंतर होगा वो इतना परसेंट होगा, मतलब 9 का 11.11% कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब टोटल मिक्सचर 9 है और उनके बीच का जो अंतर होगा वो 1 होगा। अब ये बताओ 9 को ऐसे तोड़ो कि उसके बीच का डिफरेंस 1 आ जाए। आप कहोगे कि सर 5:4 हो जाएगा, तो 5 4 ये 9 हो गया और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1 हो गया। तो ये भी आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब ये दो रेशियो तो मिल गए बच्चे, जहां से मुझे ये जो मिल रहा है वो मिल गया 27 और ये मिल गया 9। अब एक बात बताओ, अब आप कहोगे कि सर इसको किस रेशियो में मिलाना है ये पता करना होगा। तो हमने क्या देखा कि यहां 10.5 ले रहा है बच्चे और दोनों में एक एक स्थान का दशमलव है, तो दशमलव हटा दो। यहां से 105 हो गया और यहां से 175 हो गया। इसको 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 दूना 10, 5 एक कन्नम 5 और ये 5 तिहाई 15 हो गया और 5 सते 35 हो गया। सॉरी, यहां पे 5 तिहाई 15 हो गया और 5 हम 25 हो गया। अब यहां से काट दो इसको, तो काटोगे अगर तो 7 3 का 21 हो जाएगा और 7 5 35 हो जाएगा। मतलब रेशियो जो बन के आएगा वो 3:5 का आएगा। मतलब हमको इनको मिलाना किस रेशियो में है, तो आप कहोगे सर 3:5 के रेशियो में मिलाना है। तो यहां पे हमको जो रेशियो बनाना है वो बनाना है 3:5। लेकिन क्या मैं डायरेक्ट 3:5 बना सकता हूं? आप कहोगे नहीं सर, पहले इसको 1:1 में चेंज किया जाए। मतलब कि मैं 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 1:1 बन गया। अब आप 1:1 बनने के बाद ऊपर वाले को 3 बनाना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे वाले को 5 बनाना है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्लियर है? अब एक बात करना बच्चे, अब या एक काम ये हो सकता है कि इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करूं
और इस 15 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करूं। लेकिन एक और बात समझना, क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा किया जाए। यहां पे 3 है तो क्या इस 3 से ये वाले 3 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं? क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद जब मैं लिखूंगा तो मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसलिए यहीं पे अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं कि 3 से 3 को क्या किया, कैंसिल आउट किया, तो यहां पे मेरे पास क्या बचा, 1 बचा, और यहां पे मेरे पास बचा 5। इसका मतलब इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो वैसे ही रहेगा, और यहां पे अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे तो ये 5 चौक को 20 हो जाएगा, और ये 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहां से मिल गया मुझे 25 और यहां से मिल गया मुझे 20। जब मैं ऐड करूंगा तो बच्चे ये आ जाएगा अपना 36, ये आ गया 36, और ये आ जाएगा अपना कितना, ये हो जाएगा 36, ये भी हो जाएगा। क्लियर है? और दोनों 36 हो गया तो ये कट के रेशियो क्या दे देगा बच्चे, 1:1 का दे देगा। क्लियर है? तो यहां से हमारा आंसर क्या बनेगा, 1:1 का बनेगा। आप अगर इसको नहीं कैंसिल करते तो आप मल्टीप्लाई कर देते, और अगर नहीं कैंसिल करते बच्चे तो 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो ये 11 तियां 33 हो जाता। यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किए तो 16 तियां कितना हो जाता, 16 तियां 48 हो जाता, और यहां पे 5 तिहाई 15 होता, और 15 से मल्टीप्लाई करते तो ये 15 चौक को 60 हो जाता बच्चे, और यहां 15 से मल्टीप्लाई करते तो ये 15 पचे 75 हो जाता। अब यहां थोड़ा सा ऐड करो तो 48 और 60 को ऐड करोगे बच्चे तो इधर 108 आ जाएगा, और इधर अगर ऐड करोगे 33 और 75 को तो यहां से भी बच्चे 70 और 30 100 और 5 3 8 108 यहां से भी आ जाता, और 108 और 108 कटता तो फिर रेशियो क्या बन जाता, 1:1 का बन जाता। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चे, क्योंकि 31.25 इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 11.11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, और इसको प्रॉपर उसके लैंग्वेज के हिसाब से आपको पुट करने आना चाहिए कि सर अगर 31.25 है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 5/16, जिसमें कह रहा है कि मिल्क जो है वो वाटर से इतना कम है, तो अगर वाटर 16 है तो 16 का 31 सही 1/4% जो बनेगा वो 5 बनेगा। तो 5 कम होगा तो 16 में से 5 किया तो 11 आ गया, और दूसरे में कह रहा है 11.11 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 बचा, जिसमें कह रहा है कि 9 टोटल मिक्सचर है और मिल्क और वाटर का डिफरेंस जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, तो 1 डिफरेंस है तो यहां 5:4 आ गया, और यहां से सिंप्लीफाई किया तो अपना 1:1 का क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे यहां तक? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां क्या कह रहा है आपसे, यहां पे 3 वेसल की बात कर रहा है बच्चे, एक, बी और सी। तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो 2 वेसल आए या 3 वेसल आए, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहला जो मिल्क और वाटर का रेशियो उठाया वो कितना उठाया बच्चे, तो वो है अपना 1:3। जो दूसरा रेशियो उठाया वो कितना है, तो आप कहोगे सर 2:3 है, और जो तीसरा रेशियो उठाया बच्चे वो कितना है, तो आप कहोगे सर 2:, कितना है, 5 है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बना कि 3 और 1 4 हुआ, 3 2 5 हुआ, और यहां 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब आपको मिलाना किस रेशियो में है, तो कह रहा है सर कि 2:3:5 के रेशियो में मिक्स करना है। तो एक बात बताओ बच्चे, इसको 2:3:5 बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इक्वल किया जाएगा। और इक्वल करने के लिए एक बात बताना बच्चे, आप इसका एलसीएम लो या डायरेक्ट अप्रोच देखो कि 5 और 7 का यहां मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 5 7 35 का। यहां जब मल्टीप्लाई करना होगा तो 4 और 7 का मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूं, और जब यहां मल्टीप्लाई करना होगा बच्चे तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हाँ या ना। तो ये सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए, 4 5 7 4 5 7 और 4 5 7। अब यहां पे आपको बनाना है 2:3:5, मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 3 का किया, और इसमें किसका किया, 5 का किया, 2:3:5 ये बन रहा है। अब एक बात बताओ, क्या इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, काटा जा सकता है? आप कहोगे सर ये 2 से ये 2 बार में जाएगा, और यहां ये भी 2 बार में जा सकता है। क्लियर है यहां तक? अब और कट सकता है क्या, तो आप कहोगे नहीं सर अब नहीं कट सकता। तो एक बात बताना बच्चे, ये हो जाएगा 5 7 35, यहां मल्टीप्लाई हमको 35 का करना पड़ेगा, ये 7 3 21 दूना 42 हो गया, इसका मतलब यहां 42 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 5 25 दूना 50 हो गया, इसका मतलब हमको 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक बात बताना, 35 तियां कितना होता है बच्चे, तो आप कहोगे सर 105 होगा, और 35 एकन्नम कितना होगा, तो आप कहोगे 35 होगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां से देखना 42 से 42 दूना कितना होगा बच्चे, तो आप कहोगे सर 84 होगा, और 42 में 3 का गुणा करूंगा बच्चे, 3 दूना 6 4 3 12 126 आ जाएगा, और यहां 50 है तो 50 में 5 का गुणा करूंगा बच्चे तो यहां 250 बनेगा, और इस 50 का गुणा यहां पे होगा तो ये 100 बन जाएगा। अब इसको ऐड कर लिया जाए, अगर ऐड करेंगे तो 5 4 बच्चे 9 हो जाएगा, और ये 8 और 3 हो गया 11, 11 का 1 और 1 1 2 219 आ गया,
और 219 अगर ऑप्शन में देखा जाए बच्चे तो पहला वाला ऑप्शन है। इसका मतलब इतना ही क्वेश्चन हम सॉल्व करके भी अपना आंसर मार सकते हैं, नहीं तो आगे वाला भी कर लिया जाए। यहाँ 105 हो रहा है, ये 126 है और ये 250 है। अगर ऐड करेंगे बच्चे तो 6 5 11 का 1 हो गया, यहां से 5 2 7 और 1 8 बना, और यहां से अगर देखा जाए तो 1 1 2 और 2 4 हो गया, तो यहां से कितना आ गया 481। तो जो मेरा रेशियो बन रहा है वो 209 19 संबंध कितना बन गया 481 बन गया। और देख रहे होंगे बच्चे आप कि 3 वेशल वाले क्वेश्चन भी कितने आराम से सेम कॉन्सेप्ट पे सेम अप्रोच पे आप एकदम हूबहू वैसे ही सॉल्व किए और आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चे 3 वेशल्स आ जाए, 4 वेशल्स आ जाए, 5 वेशल्स आ जाए, हम लोगों को डरना नहीं है। हम लोग का अप्रोच यही होगा क्योंकि हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि हमको करना क्या है क्वेश्चन में। क्लियर हो रहा होगा बच्चे। अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन आया, थोड़ा सा देखना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे कह रहा है कि हमारे पास 40 लीटर का एक कैपेसिटी का बर्तन है, एक 30 लीटर का वेसल है और एक 20 लीटर का वेसल है। हम कर क्या रहे हैं कि हम इनको फिल कर रहे हैं, किसके, तो 87.5% इसकी कैपेसिटी। मतलब क्या हुआ बच्चे कि 40 लीटर के बर्तन में मैं फिल कर रहा हूं 87.5% कैपेसिटी को मैं फिल कर दे रहा हूं। तो एक बात बताना बच्चे, 40 का 87.5% क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर 4 पंचे 20 जीरो हो गया, फिर 4 सत्ते 28 2 30 का जीरो हुआ, बचा 3 और 4 अठे 32 और 3 35, मतलब 35 लीटर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो आप कहोगे कि सर 40 लीटर का 87.5% 35 लीटर बनेगा, इसी को हमको फिल करना है। इसी के आगे क्रम में देखा जाए बच्चे तो 30 लीटर का जो अगला वेसल है उसमें कितना फिल करना है? तो आप कह रहे हो 80% फिल करना है, तो 8 तरीका इसका मतलब 24 लीटर इसको फिल करना है बच्चे। और अगला जो बन रहा है वो 20 लीटर का है, और 20 लीटर का कितना परसेंट फिल करना है? तो आप कहोगे सर 90% फिल करने के लिए कह रहा है, तो 90% इसका बच्चे कितना हो जाएगा? इसका 90% हो जाएगा 18 लीटर। तो यहां से बन रहा है मेरा 18 लीटर। अब एक बात बताना बच्चे, जब मैं इस 35 लीटर को फिल करने जाऊंगा तो जो मैं मिल्क और वाटर लूंगा उसका रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर पहला रेशियो तो 3:2 का होगा। मतलब बच्चे कि 35 लीटर में 3 हिस्सा मेरा मिल्क होगा और 2 हिस्सा वाटर होगा। तो आप बताओ एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो ना कि 35 में कितने लीटर मिल्क होंगे और कितने लीटर वाटर होंगे। तो आप कहोगे कि सर 35 को 3 और 2 5 हिस्सों में तोड़ा जा रहा है, तो 35 को डिवाइडेड बाई 5 कर दूं तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 7, और 7 आ गई तो मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 तरीका मेरा 21 1 बन जाएगा, और 7 दूना 14 मेरा उसमें वाटर हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा बच्चे यहां तक। अगला पॉइंट क्या हुआ कि 24 लीटर आपके पास है और इसको किस रेशियो में देना है? तो 5:1 के रेशियो में। मतलब 5 और 1 6, 6 से इसको डिवाइड किया जाए बच्चे तो 6 चौको 24, 1 यूनिट का मान आपका 4 आएगा, और 1 यूनिट का मान 4 आया तो 4 पंचे यहां से 20 होगा बच्चे, और 4 इकन्नम यहां से 4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। और तीसरा पॉइंट अगर बात किया जाए तो ये जो 18 लीटर आपके पास फिल करना है मिक्सचर, इसमें 7:2 का रेशियो होना चाहिए मिल्क और वाटर का। तो एक बात बताओ बच्चे, 18 को मैं 7 और 2 9 से डिवाइड करूं तो 9 दूना 18, 1 यूनिट का मान 2 आ गया, और 2 आते ही 7 दूना यहां से 14 बनाएगा, और ये 2 दूना यहां से 4 बना लेगा। ये आपका मिल्क हो जाएगा बच्चे, और ये आपका वाटर हो जाएगा। अब आप इसको ऐड करोगे तो 14 4 18 4 22, यहां तो 22 बन जाएगा बच्चे, यहां पे आपका 22 बनेगा, और यहां ऐड करोगे आप तो 20 20 40 10 50 और 4 1 5, यहां से तो 55 बनेगा, और रेशियो बनेगा 55:21 22। और इसको अगर कैंसिल आउट किया जाए तो 11 दूना 22 और 11 पचे 55, मतलब जो रेशियो बन के आएगा बच्चे वो मेरा कितना आएगा? 5:2 का रेशियो बनेगा। और ये ऑप्शन अपना कौन सा है? डी नंबर ऑप्शन, जिसमें हम 5:2 मारेंगे। क्लियर हो रहा होगा। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, आप बड़े आराम से समझ पाए कि सर इसका 87.5% ले लिया, इसका 80% ले लिया, इसका 90% जो आया उसको इस रेशियो में क्या किया? बांट दिया, और इधर मिल्क को अलग जोड़ लिया, वाटर को अलग जोड़ लिया। क्लियर हो रहा होगा। अब एक अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चे, कह रहा है देयर आर 3 मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन फर्स्ट मिक्सचर, मिल्क इज 37.5% ऑफ मिक्सचर। अब एक बात बताओ बच्चे, आपसे कह रहा है 37.5 मतलब 37 होल 1/2%, और आपको पता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। अगर आप कहोगे कैसे सर, तो 37 दूना 74 और एक कितना हो जाएगा बच्चे? 75,
और बटे ये 2 है और परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 25 तियां 75, 25 चौको 100, ऊपर 3 हो गया, नीचे 4 दूना क्या हो गया 8 हो गया, 3/8। अब यहां क्या कह रहा है बच्चे 3/8 कहा, लेकिन आप ध्यान देना यहां कह रहा है कि दूध की मात्रा 37.5% है, किससे, मिश्रण में। तो एक बात बताओ, अगर मिश्रण 8 है जिसमें दूध मिल्क हमारा अगर 3 है तो वाटर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 होगा क्योंकि टोटल मिक्सचर 8 है, और 8 में अगर मिल्क 3 चला गया तो वाटर वाटर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5 हो जाएगा। दूसरे कॉन्सेप्ट से अगर चला जाए, मतलब दूसरे वाले पॉइंट पे अगर चला जाए, तो कह रहा है दूसरे मिश्रण में दूध की मात्रा पानी से 28.56, बच्चे 28.56 28.56 का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होगा 2/7। क्यों, क्योंकि 14 सही 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चे, 1/7, और इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो यही 28 होल 2/7 होता है, और 2/7 ही हमारा क्या हो जाता है 0.56। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 2 से मल्टीप्लाई करके वो 2 क्या हो जाती है 7 हो जाती है। अब एक बात बताओ, अगर 2/7 है और वो किससे है, तो कह रहा है दूध की मात्रा पानी से, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 7, ये वाटर हो जाएगा, और पानी से वो कम है, पानी की मात्रा से कम है, तो 2 अगर कम होगा तो इसका मतलब जो मिल्क होगा वो 7 वाटर है, उस पर 2 की कमी हो जाएगी, तो वो कितना हो जाएगा मिल्क 5 हो जाएगा। तो यहां से जो पहला रेशियो बना बच्चे वो यहां से बना टोटल मिक्सचर 8, जिसमें से हमारा 3 मिल्क हो गया तो बचा हुआ 5 पानी हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उसमें पॉइंट कह रहा है कि जो मिल्क है वो वाटर से 28.56% कम है, तो 28.56% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/7, किससे कम है, वाटर से, तो यहां वाटर 7 हो जाएगा, और 7 का 28.56% बनेगा 2, और 2 की कमी होगी तो मिल्क हो जाएगा कितना 5। क्लियर हो रहा होगा यहां। अब आ जाओ बच्चे, अब कह रहा है कि अगला जो मिक्सचर है हमारा दूध और पानी का तीसरा वाला वो 5:4 है, तो यहां लिख लेंगे 5:4। यहां तक एकदम सभी बच्चों को क्लियर हो रहा होगा। अब एक बात बताना बच्चे, किस रेशियो में मिला रहा है, तो आप कहोगे कि सर सारे में तो दशमलव एक स्थान पे है, तो दशमलव को हटा दो, तो यहां है 124 बच्चे, यहां 155 हुआ, और ये हो गया आपका 93। अब इसको काट दो, किससे काटोगे, तो देखो 31 तियां होता है 93, 31 पंचे होता है 155, और 31 से इसको काटोगे तो 31 चौक को हो गया 124। मतलब जो तुमको मिक्सिंग रेशियो रखना है, जिस रेशियो में तुमको मिलाना है वो रेशियो होना चाहिए 4:5:3 का। इसका मतलब बच्चे कि यहां 4:5:3 बनाना है। लेकिन आप क्या कहोगे सर, आप कहोगे कि सर पहले तो इसको जोड़ के 1:1:1 तो बना लिया जाए, उसके बाद जब 1:1 बन जाएगा तो उसमें 4 और 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से जो बच्चे बनेगा बच्चे वो 5 3 8 होगा, यहां से 7 5 12 बनेगा, यहां से 5 और 4 मिलके 9 हो जाएगा। हो गया यहां तक। अब बताओ इसको कैसे किया जाए, तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम तो 72 होगा, तो यहां 9 का मल्टीप्लाई, यहां बच्चे 8 का मल्टी 12 6 72 6 का मल्टीप्लाई, और यहां 9 8 72 8 का मल्टीप्लाई। अब ये 1:1:1 तो बन गया। अब ऊपर वाले में गुणा करना है बच्चे 4 का, इसमें गुणा किया जाएगा बच्चे 5 का, और इसमें गुणा किया जाएगा बच्चे 3 का। हो गया कि नहीं हो गया। अब ये बताओ क्या मैं 3 से सबको काट सकता हूं, इसको जो अलग से मल्टीप्लाई किया है, तो आप कह दोगे कि सर 3 3 का ये 9 हो जाएगा, और यहां 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 3 चला गया। और अभी भी मैं 2 से भी काट सकता हूं, 2 दूना 4 होगा, ये 2 गायब हो जाएगा, और 2 चौको 8 होगा। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 और 2 किसका बच्चे 6 का मल्टीप्लाई इधर करना है। यहां केवल 5 बचा है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, और यहां 4 केवल बचा है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। मैं चाहूं तो पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आपका कैलकुलेशन बड़ा होगा, आपको यहां नंबर बड़े बड़े मिलेंगे। यहीं पे काट दिया बच्चे तो नंबर काफी छोटे छोटे होंगे, और आपको फील हो रहा होगा कि आप मल्टीप्लाई इसको बड़े आसानी से कर सकते थे। तो एक बात बताना बच्चे, यहां अगर मुझे 6 मिला तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां 6 से मल्टीप्लाई और यहां 6 से मल्टीप्लाई, तो ये तो 18 होगा, और ये 6 पंचे कितना हो जाएगा बच्चे 30 हो जाएगा। यहां मुझे 5 से करना है, तो यहां 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 सते 35 आ जाएगा, और यहां 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चे 25 आएगा। और लास्ट वाले में मुझे 4 से करना है बच्चे, तो यहां 4 से करूंगा तो 16 बन रहा है अपना, और यहां 4 से करूंगा तो 4 पंचे अपना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको उठा के क्या करना है, आप कहोगे सर ऐड कर दिया जाए। तो एक बात बताना बच्चे, यहां पे अगर ऐड किया जाए तो 8 5 13 का 3 हो गया, 1 आया, 2 2 4 2 6 मतलब 63 बना लिया। और यहां पे जो बनेगा बच्चे वो 30 35 और 16 है, तो 6 5 11 का 1 हो गया बच्चे,
और 3 3 6 1 7 और 1 8 81 बन गया। मतलब 63 और 81 का रेशियो आया और इसको कैंसिल आउट किया जाए बच्चे 9 से, तो 9 7 63 और 9 9 81, मतलब जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा अपना 7:9 का। तो यहां से हम देख पा रहे होंगे कि हमारा जो आंसर बी हो जाएगा वो 7:9 क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पे हमको वेशल्स दे दिए जाएंगे, 2 3 या 4 दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि उनको मिक्स करके एक न्यू मिक्सचर बना रहे हैं और उसका रेशियो क्या होगा, और वो जो न्यू मिक्सचर आप बनाओगे उन वेशल्स को मिला के, तो उस वेशल को किस रेशियो में मिलाना है ये भी आपको दे दिया जाएगा। जहां पे हो सकता है कि वो समान मात्रा में मिलाए, मतलब 1:1:1 में मिलाए, या उसको अलग अलग मात्रा में मिलाए। तो आप देख ही लिए कि सबको ऐड करना है, अगर 1:1 होगा तो यहां बराबर करके उसको जोड़ लेना है, और अगर अदर वेरिएबल आएंगे जहां पे कुछ और कहेगा 1:1 के अलावा, तो वहां पे सबसे पहले हमको इसको इक्वल करना है और फिर जो लास्ट में कहा जाएगा रेशियो बनाने के लिए उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। और काफी आसान तरीके से आपने देखा कि मिक्सचर के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम लोग फिर लेके आएंगे मिक्सचर के कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।